नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण का ही एक विषय जो कि है वाच्य। तो चलिए आरंभ करते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि उसका प्रयोगकर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुआ है उसे वाच्य कहते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है यानी क्रिया ही हमें बताती है कि जो क्रिया है उसका कौन सा रूप है, यानी क्रिया किस पर निर्भर करती है। करता है वो क्रिया को कर रहा है या क्रिया है वो कर्म के अनुसार हो रही है या जो क्रिया है उसमें भाव की प्रधानता है। तो जब उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञान होता है कि जो क्रिया हो रही है वो कौन कर रहा है, किसके अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार हो रही है, कर्ता के अनुसार हो रही है या जो वाक्य है उसमें भाव की प्रधानता है। तो उसी से ही हमें पता चलता है क्रिया किस रूप से हो रही है और उसको क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब हमारे सामने 3 वाक्य हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, अध्यापक द्वारा छात्र पढ़ाए जाते हैं और अध्यापकों द्वारा घूमा जा रहा है। देखिए, तीनों ही वाक्यों में अलग अलग क्रिया हो रही है। वो उसकी प्रधानता देखते हैं किसकी है। जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। अब देखिए, छात्रों को पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है भाई, अध्यापक पढ़ाता है। यहाँ पर जो करता है, क्रिया है वो किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है। पढ़ाता है वो किसके अनुसार है, अध्यापक के अनुसार है, छात्रों के अनुसार नहीं है, अध्यापक के अनुसार है। इसी प्रकार से अध्यापक द्वारा छात्र पढ़ाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो प्रमुख है वो छात्र हैं। जो जाते हैं वो जो क्रिया है वो किसके अनुसार है, वो छात्र के अनुसार है, अध्यापक के अनुसार नहीं है। क्योंकि पहले वाक्य में जो पढ़ाता है वो अध्यापक है और पढ़ाए जाते हैं, जो जाते हैं वो कौन है, वो छात्र है। तो यहाँ पर जो छात्र है वो क्या है, कर्म है। कर्म का कैसे पता लगाते हैं हम कि क्या, तो यहाँ पर जो छात्र है वो क्या है, कर्म है और क्रिया है वो किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार। यानी अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है वो कृतवाच्य है, अध्यापक छात्र द्वारा पढ़ाए जाते हैं वो कर्मवाच्य है और अध्यापकों द्वारा घूमा जा रहा है। यहाँ पर जो क्रिया है वो जो घूमने की क्रिया है उसमें भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ना ही तो कर्म प्रमुख है और ना ही अध्यापक है वो प्रमुख है, यानी कि कर्ता प्रमुख है। यहाँ पर भाव प्रमुख है। कैसे, देखिए, अध्यापक द्वारा घूमा जा रहा है, यहाँ पर भाव स्पष्ट है, यानी हमें फील हो रहा है कि वो क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि जो अध्यापक हैं वो घूम रहे हैं, वो उनके द्वारा घूमा जा रहा है, वो घूम सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, भाव की प्रधानता है। तो ये हमारा क्या हुआ, भाववाच्य हुआ। अब एक एक जो उदाहरण है उसको समझते हैं हम। जैसे कि देखिए, अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, अध्यापक क्या है, करता है, पढ़ाता है वो क्या है, क्रिया है। और जो क्रिया है वो किसके अनुसार है, मैंने पहले भी बताया था, वो क्रिया है किसके अनुसार, अध्यापक के अनुसार। यानी कि अध्यापिका होती तो क्रिया होती कि पढ़ाती है, अध्यापक है तो क्रिया है पढ़ाता है, बच्चा होता तो होता कि बालक पढ़ता है। तो यानी जो क्रिया है वो किसके अनुसार परिवर्तित हुई है, वो कर्ता के अनुसार परिवर्तित हुई है, कर्ता के अनुसार ही चल रही है। तो यहाँ पर जो मुख्य है वो कौन है, वो कर्ता है, वो मुख्य है। तो इसलिए ये कौन सा वाक्य हुआ, ये कृतवाच्य हुआ, वाक्य नहीं वाच्य, कृतवाच्य। अब आगे है कि अध्यापक द्वारा छात्र पढ़ाए जाते हैं। अब देखिए, पढ़ाए जाते हैं, अब जो क्रिया है वो किसके अनुसार है, वो कर्म के अनुसार है। और यहाँ पर हमारा कर्म क्या है, जो छात्र हैं वो क्या है, हमारा कर्म है। तो जो कर्म है, जो अगर यहाँ पर होता है अध्यापक द्वारा छात्र पढ़ाए जाते हैं, अध्यापक द्वारा पुस्तक, अगर छात्र की जगह पुस्तक होता तो क्रिया पुस्तक के अनुसार होती, यानी कि पुस्तक पढ़ाई जाती है। या फिर हम कहते कि अध्यापक द्वारा कहानी सुनाई जाती है, तो अध्यापक तो पुल्लिंग है लेकिन कहानी स्त्रीलिंग है, तो हमारी क्रिया भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। तो ये कौन सा वाच्य हुआ, ये हुआ कर्मवाच्य, जहाँ पर क्रिया किसके अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार चल रही है। इसी प्रकार से जो तीसरा वाच्य होता है, भाववाच्य। देखिए, अध्यापकों द्वारा घूमा जा रहा है, यहाँ जो क्रिया है घूमा जा रहा है, घूम सकता है, जो जहाँ पर भाव स्पष्ट हो रहा है कि
उसे खाया जा रहा है, उसे पिया जा रहा है, मतलब उसमें भाव की प्रधानता है। उसमें न कर्ता प्रमुख है और ना ही कर्म प्रमुख है। कौन प्रमुख है? भाव प्रमुख है। तो ये क्या हुआ? भाव वाच्य हुआ। तो इस प्रकार से हमारी जो परिभाषा होगी वाच्य की वो क्या रहेगी? कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया का परिवर्तित रूप ही वाच्य कहलाता है। कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया का परिवर्तित यानी कि बदला हुआ रूप ही क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य के बारे में जानते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग अपने कर्ता के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया का जो भी रूप है वो कर्ता के अनुसार होगा। यानी अगर जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग होगी तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। अगर जो कर्ता है वो पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। इस तरह से जो क्रिया है वो किसके अनुसार होगी? जब कर्ता के अनुसार होगी तो वो कर्तृवाच्य कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर मैंने पहले भी आपको विस्तार पूर्वक पीछे समझाया तीनों वाक्यों से। फिर देखते हैं कि मोहन माला बनाता है। अब बनाता है वो क्रिया है, लेकिन किसके अनुसार है? मोहन के अनुसार है। अगर ठीक इसी तरह से क्या होता है कि मोहन माला बनाता है और अगर हम यहाँ राधा लिख दे मोहन की जगह राधा माला, तो क्रिया हो जाएगी बनाती है, ना कि बनाता है। क्रिया हो जाएगी राधा माला बनाती है। हम लिख दे बच्चे, यहाँ मोहन की जगह लिखते हैं बच्चे, जो कि बहुवचन है, तो क्रिया हो जाएगी बच्चे माला बनाते हैं, बहुवचन में क्रिया हो जाएगी। तो जहाँ पर क्रिया का रूप किसके अनुसार बदल रहा है? कर्ता के अनुसार बदल रहा है। तो ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य हुआ। अब जानते हैं कर्मवाच्य के बारे में। जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्म के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब देखिए जो क्रिया है किसके अनुसार परिवर्तित होगी, किसके अनुसार चलेगी? वो चलेगी कर्म के। कर्म प्रथम पुरुष है, द्वितीय उत्तम पुरुष है, उसके अनुसार ही क्रिया होगी। बहुवचन है, लिंग पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, वचन एक वचन है, बहुवचन है, तो क्रिया भी उसी के अनुसार होगी। अब उदाहरण से देखते हैं कि जैसे माली द्वारा मालाएं बनाई जाती हैं। पीछे हमने पढ़ा था मोहन माला बनाता है। अब हम पढ़ रहे हैं माली द्वारा मालाएं बनाई जाती हैं। यहाँ पर जो माला है वो क्या है? वो कर्म है। यहाँ पर जो कर्ता है वो गुण है और प्रमुख क्या है? कर्म है। तो कर्म क्या है? मालाएं हैं। बनाई जाती है क्या है? क्रिया है। तो क्रिया है वो किसके अनुसार है? मालाओं के अनुसार है, ना कि माली। माली तो यहाँ पर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होती। अगर हम माली के लिए कर्ता प्रमुख करते हैं तो कहते कि माली माला बनाता है, लेकिन यहाँ पर है माली द्वारा मालाएं बनाई जाती हैं। अब हम यहाँ पर अगर कर्म बदल देते हैं कि माली द्वारा पौधा लगाया जाता है। अब जो क्रिया है लगाया जाता है, जो पुल्लिंग हुई है वो किसके लिए हुई है? कि हमने माला की जगह कर्म में पौधा कर दिया, तो वो क्या हो गई? पुल्लिंग हो गई। तो जहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया में जो परिवर्तन आता है वो कौन सा वाच्य होता है? वो कर्मवाच्य होता है। अब बात करते हैं भाववाच्य की। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग अपने कर्ता या कर्म के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। अब यहाँ पर ना तो कर्ता प्रमुख होगा ना ही कर्म प्रमुख होगा, यहाँ पर क्या होगा? भाव प्रमुख होगा। यानी कि फीलिंग, जैसे हम फीलिंग कहते हैं, वो भाव इसमें प्रधानता होगी। जैसे कि दादी से बैठा नहीं जाता। अब क्रिया है बैठा नहीं जाता, उसमें क्या है? भाव स्पष्ट हो रहा है कि असमर्थता दिखा रहा है कि वो समर्थ नहीं है बैठने में। दादी से बैठा नहीं जाता। अगर हम इसको दोबारा करते हैं तो कहते हैं कि दादी से खाया नहीं जाता, दादी से पिया नहीं जाता। अक्सर हम सामान्य जो जीवन है उसमें भी ऐसी बातें करते हैं कि मुझसे सोया नहीं जाता, मेरे से बैठा नहीं जाता। तो वो क्या है? वो भाव वहाँ पर ना तो आप प्रमुख है, ना ही आपका कर्म प्रमुख है, आपका सोना बैठना वो प्रमुख है। वहाँ पर जो सामने वाला इंसान सुन रहा है उसके लिए आपका भाव प्रमुख है।
आप अपनी असमर्थता दिखा रहे हैं, आप अपनी भाव को बता रहे हैं कि मुझसे ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो वहाँ पर क्या हो गई, भाव की प्रधानता होती है। तो वो क्या होता है, भाववाच्य होता है। अब हम वाच्यों का परिवर्तन किस प्रकार, वाच्यों को परिवर्तित किस प्रकार करते हैं, ये भी जान लेते हैं। स्पष्ट है कि कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। जो हमने पढ़ा था जिसमें कर्ता प्रमुख होता है, उसमें क्या है, क्रिया होती है वो सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है। लेकिन जो अकर्मवाच्य होता है वहाँ पर क्या होता है, जो क्रिया होती है केवल और केवल क्या होती है, सकर्मक होती है। क्योंकि सकर्मक क्रिया में क्या होता है, हमने जब क्रिया की थी तब पढ़ा था कि जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म की अपेक्षा रहती है, यानी वहाँ कर्म होना, उपस्थित होना आवश्यक होता है। तो जो कर्मवाच्य होगा उसमें कर्म होना जरूरी है। जबकि कृतवाच्य में सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर वहाँ पर तो कर्ता प्रमुख है, वहाँ पर क्रिया में कर्ता का होना आवश्यक है, कर्म का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए सकर्मक अकर्मक दोनों ही हो सकती है। लेकिन जो भाववाच्य है वो क्रिया, उसमें क्रिया हमेशा अकर्मक ही रहती है, उसमें कर्म उपस्थित नहीं रहता, उसमें भाव की प्रधानता होती है, ना ही कर्ता की ना ही कर्म की, उसमें भाव की प्रधानता होती है। और भाव क्या होते हैं, अकर्मक होते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, वो जो भाववाच्य है वो अकर्मक क्रिया में होता है। अब कुछ जो हमारे वाच्य हैं उनको किस प्रकार से हम उसमें परिवर्तित करते हैं वो भी जान लेते हैं। जैसे कि देखिए हमारे आगे है लता गीत गाती है। अब लता है क्या करती है, गीत गाती है। ये कर्मवाच्य में हमें बदलना है, ये कृतवाच्य है क्योंकि यहाँ पर प्रमुख है कर्ता। लता गीत गाती है, लता क्या है, एक लड़की, स्त्रीलिंग, क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग, गाती है। अब हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में जब भी हम इसको बदलेंगे तो क्या करेंगे, लता द्वारा गीत गाया जाता है। अब गाया जाता है, क्रिया क्या हो गई, पुल्लिंग हो गई। क्यों, क्योंकि गीत है उसके अनुसार ही क्रिया, गाया जाता है उसके अनुसार ही क्रिया बदल गई है। अब आगे देखिए, लता गीत किसान खेतों में बीज बोता है, कर्मवाच्य है। किसान यहाँ प्रमुख है, कर्ता है, इसे हम क्या कर्मवाच्य में हमें बदलना है, कृतवाच्य है। किसान द्वारा खेतों में बीज बोया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कृतवाच्य कर्ता प्रमुख होता है उसमें एक सामान्य क्रिया होती है, उसमें के द्वारा से जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जबकि जो हमारा कर्मवाच्य है उसमें से के द्वारा और से जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं किसान से खेतों में बीज नहीं, किसान खेतों में बीज बोता है तो इसमें से नहीं लगेगा, द्वारा लगेगा। किसानों द्वारा खेतों में बीज बोया जाता है। तो इस प्रकार से हम वाच्यों को का रूप है वो परिवर्तित करते हैं। कर्मवाच्य से जो कृतवाच्य है उससे हमने कर्मवाच्य बनाया। अब हम बाकी जो वाच्य है उनको भी परिवर्तित कर परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। अब हमारा वाक्य है आओ वहाँ बैठे, ये इसे भाववाच्य में बदलना है। तो भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, आओ वहाँ बैठा जाए। जो हमारा भाववाच्य होता है, हमने पहले भी बताया मैंने कि वो हमेशा अकर्मक क्रिया होती है और उसमें क्या होता है, भाववाच्य में भी से या के द्वारा या द्वारा जैसे प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि भाववाच्य में हमेशा अन्य पुरुष का जिक्र होता है। मतलब प्रथम और मध्यम पुरुष का जिक्र नहीं होता बल्कि अन्य पुरुष के लिए ही बात की जाती है। खबर सुनकर वह चल भी नहीं पा रही थी। ये देखिए, खबर सुनकर वह चल भी नहीं पा रही थी, ये हमारा कृतवाच्य है। इसको हमें किस में बदलना है, भाववाच्य में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, खबर सुनकर उससे चला भी नहीं जा रहा था। अब ये हमारा क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। उससे हम बात उसकी कर रहे हैं, है ना, मध्यम पुरुष की नहीं कर रहे, प्रथम पुरुष की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अन्य पुरुष की। उससे चला भी नहीं जा रहा था और भाव स्पष्ट हो रहा है, हम असमर्थता दिखा रहे हैं कि खबर सुनकर उससे चला भी नहीं जा रहा था। अब हमारा ध्यान केंद्रित हो रहा है किस पर, ना कर्ता पर ना कर्म पर बल्कि भाव पर, कि खबर सुनने के बाद उस पर क्या असर हुआ। बच्चे नहीं दौड़ते, इसे भाववाच्य में बदलना है, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता।
कृतवाच्य में बदलिए, मोहन से पैदल नहीं चला जाता। इसको कृतवाच्य में बदलना है। तो देखिए मोहन से पैदल चला नहीं जाता, तो हम क्या कहेंगे, मोहन पैदल नहीं चल सकता। अब मोहन से पैदल नहीं चला जाता और मोहन पैदल चल नहीं सकता। मोहन पैदल नहीं चल सकता, मोहन पैदल नहीं चल सकता। यहाँ पर जो करता है वो प्रमुख हो जाता है। बच्चे नहीं दौड़ते, भाववाचक में बदलना है। हमें ध्यान रखना है कि क्रिया का जो रूप है, जो उसका वो बदलेगा नहीं। कि जैसे कि देखिए जो क्रिया जिस भी काल में होगी वो क्रिया उसी काल में रहेगी जब इसका रूप परिवर्तित होगा। कैसे, बच्चे नहीं दौड़ते, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता। अब है मोहन से पैदल नहीं चला जाता। हमने ये पहले भी किया कि कृतवाच्य है, तो हम क्या करेंगे, ये इसको कृतवाच्य में बदलना है। मोहन पैदल नहीं चल सकता। ये जाता और सकता, यानी कि ये अभी वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है। और छात्रों द्वारा पाठ याद किया जाता है, कृतवाच्य में बदलिए, छात्र पाठ याद करते हैं। यानी कि ये भी हमारा वर्तमान में है, तो हम जब कृतवाच्य कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाएंगे तो वो भी हमारा वर्तमान में ही रहेगा। अगर क्रिया सामान्य भूतकाल में है, अगर आंसन भूतकाल में है, तो वो सामान्य भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन अगर रहा है, रहे है, तो क्रिया के अंत में परिवर्तित रूप में भी रहा है, रहे ही आएगा। अगर जाता है तो सकते आ सकता है। तो इस प्रकार से परिवर्तित रूप में हमें इन बातों का भी ध्यान